गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा बनाया आगरा के कारागार बैठकर। एकांत जब कारागार में उनको डाल दिया अकबर बादशाह ने, तो बड़े प्रसन्न हुए, मुझे एकांत वास मिल गया है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया। हनुमान जी की महिमा लिखनी है तो सबसे पहले गुरु का ध्यान किया। 40 चौपाइयों से ये महिमा लिखी, इसलिए नाम पड़ा चालीसा। हनुमान चालीसा में या कोई भी चालीसा हो, दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, शनि चालीसा है, चालीसा का अर्थ यह है कि इसमें 40 चौपाइयां हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री शब्द 2 शब्दों का संकेत करता है। एक तो श्री का अर्थ है लक्ष्मी। एक श्री लगाते हैं हम किसी के नाम के आगे सम्मान पूर्वक। गुरु को सम्मान देना है और गुरु की कृपा से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होनी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के आगे श्री लगाया। श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज किसको कहते हैं? सरोज का अर्थ है कमल। आपके चरण जो हैं वो कमल के समान हैं। गुरु के चरणों को कमल की उपाधि दी है, क्योंकि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अनासक्त रहता है, वो पानी में डूबता नहीं है, ऊपर ही रहता है, पानी से गीला ही नहीं होता। गीता में कमल के फूल का एक एग्जाम्पल दिया है भगवान ने। भक्त को इस संसार में कैसे रहना चाहिए। पद्म पत्र वाम बसा, 5वें अध्याय में कहा, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, कीचड़ में रहकर पानी से गीला नहीं होता, मैया सक्त मना पार्थ, संसार में रहकर भी तुम ऐसे कमल के फूल की तरह रहो, असक्ति में मत डूबो। असक्ति करनी है तो मुझ परमात्मा की करो। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज कहते हैं चरण रूपी, चरण कमलों की धूल को लेकर, गुरु के चरण कमलों की रज को लेकर क्या करो? निज मन मुकुर सुधार। मुकुरु कहते हैं दर्पण, निज कहते हैं अपना। ये मन को दर्पण कहा है तुलसीदास जी ने। जैसे दर्पण में जैसा चेहरा हमारा होता है, जैसा फेस होता है, दर्पण में वैसा ही हमें दिखाई देता है। अगर दर्पण में, अगर चेहरे पर धूल लगी हुई है या दर्पण पे धूल लगी है, तो कितना भी आपका चेहरा ठीक हो पर वो धुंधला दिखाई देगा। तो मन एक दर्पण है। इस मन रूपी दर्पण पर विकारों वाली धूल जमी है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष, इन विकारों वाली धूल जब तक जमी रहेगी तो कैसे प्रभु का दर्शन होगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्विष्ट। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु चरणों की रज को लेकर मस्तक पर लगाओ, ये नहीं कहा। निज मन मुकुर सुधार पर लगाएंगे तो मस्तक पर, और उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? मन रूपी दर्पण उससे पवित्र होगा। चरणों की रज को हम तिलक लगाएं तो हमारा उससे इफेक्ट पड़ेगा मन पर, तो इससे हमारा मन रूपी दर्पण साफ होगा, पवित्र होगा, निर्मल बन जाएगा। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस। रघुवर का जो मैं विमल
मल रहित यश लिखने जा रहा हूं, वर्णन करने जा रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी भी रघुवंश में ही जब उन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, और जानकी जी ने भी उनको अपना सुत कह दिया, बेटा मान लिया उनको। तो ऐसा विमल यश, हनुमान जी के यश में कोई मल नहीं है। हनुमान जी की कथा में कोई किसी तरह का कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ऐसे यश का वर्णन करने जा रहा हूं। हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ें, पाठ करें, लाभ क्या होगा? बोले जो दायक फल चार। ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जिनका मन पवित्र हो जाएगा, ऐसा विमल यश में वर्णन करने जा रहा हूं जो चारों फलों का देने वाला है। अब 4 फल प्राप्त हो जाएंगे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरौ कलेश विकार। प्रार्थना की तुलसीदास जी ने, तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। मेरे पास इतने ज्ञानी होकर और कह रहे हैं मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे बुद्धिहीन समझ लो हे पवन कुमार। मैं आपका सुमिरन करने जा रहा हूं, मैं आपका नाम जपता हूं, आपका सुमिरन कर रहा हूं। बस इतनी मेरी प्रार्थना है, बल बुद्धि विद्या देऊं मैं हरों कलेश विकार। हे हनुमान जी मुझे बल दो। यहां बल की बात होती है, आध्यात्मिक बल दीजिए मुझे, मेरा अंदर का विल पावर इंक्रीज हो, मुझे आंतरिक विल पावर इंक्रीज हो, और वो आंतरिक विल पावर बढ़ेगा सुमिरो पवन कुमार, भजन से भजन से भजन से बढ़ेगा, और किसी चीज से बढ़ने वाला नहीं। मुझे ऐसी बुद्धि दो, मैं आपका ये चिंतन, ये आपकी महिमा, ये आपका यश लिख पाऊं।